बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी शामी कबाब की रेसिपी और ये बताऊँगी आपको कि रेशेदार ये कैसे बनते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, यम्मी बनते हैं, मुँह में घुल से जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी शामी कबाब की रेसिपी। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को साफ़ करके इसको कढ़ाई में डाल दें। अब मैंने 1 कप के करीब दाल ली थी और इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। दरमियाना साइज़ का एक प्याज है वो मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन है, कूट के डालें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ऐसे ही डाल दें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 5 मिर्चें हैं सब्ज़ मेरे पास, ये भी इसमें शामिल कर दें। अब कुछ हम मसाले यहाँ शामिल करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच के करीब, हल्दी है आधा चम्मच, पिसा हुआ खुश्क धनिया है मेरे पास आधा चम्मच और साबित खुश्क धनिया है वो मेरे पास 1 चम्मच है। नमक है आधा चम्मच के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। ज़ीरा है यहाँ मेरे पास 1 चम्मच। इन तमाम मिसालों को चिकन और दाल में शामिल कर दें। अब 1 गिलास पानी का मैंने ले लिया है वो इसमें शामिल कर दें। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रही हैं तो 1 गिलास, वरना 1.5 से 2 गिलास भी लग सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 1 गिलास इसमें शामिल किया है। 2 घंटे पहले मैंने दाल को भिगो के रखा था तो इसलिए दाल गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कवर लगा दें और आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पर। आधा घंटा हमारा गुज़र चुका है माशाल्लाह से। पानी यहाँ पर हमारा खुश्क हो चुका है। दाल और चिकन अच्छे से गल गई है। दाल को यहाँ पर हम ज़रा चेक कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारी दाल बिल्कुल परफेक्ट गली है। अब हम यहाँ पर एक सीक्रेट चीज़ डालने लगे हैं जिससे हमारे कबाब बहुत ही मज़ेदार और मलाई वाला टेस्ट देंगे। आधा कप मैंने ले ली है मलाई और आधा ही कप मैंने ले ली है दही। इनको मिक्स करके अच्छी तरह से फेंट लें और इसमें शामिल कर दें। 2 से 3 मिनट तक इसको भून लें ताकि दही और मलाई का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो हमारा यहाँ मिक्सचर रेडी है। इसको ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है। यहाँ पर मैंने लिया है सिलबट्टा। यहाँ भी आप कूट सकते हैं, आप चॉपर में भी बना सकते हैं, लेकिन चॉपर में जो है वो रेशा नहीं बनेगा। चॉपर में वो मिक्स हो जाएंगी सब चीज़ें। चिकन का बहुत ही अच्छा रेशा बनेगा कूटने से। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाएं और कूटती जाएं। ये बहुत मेहनत तो लगती है लेकिन बहुत ही मज़े के ये बनते हैं कबाब। हमारे तैयार होते हैं इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको कूट रहे हैं। देखें इसके रेशे अभी से बनना शुरू हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इसमें डालती जाएं और कूटती जाएं और तमाम मिक्सचर को ऐसे ही कूट लें। हमारा मिक्सचर रेडी है। हाथों की मदद से इसको सारा मिक्स कर लें। अब सब्ज़ धनिया मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ, बहुत सारा, जितना आपको अच्छा लगे। मुझे तो बहुत पसंद है सब्ज़ धनिया, सालन में भी और कबाब में तो और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। सब मिक्सचर को आप हाथों की मदद से मिक्स कर लें ताकि चिकन और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। जिस शेप में आपको चाहिए, जिस साइज़ की आप चाहें टिक्कियाँ बना सकते हैं। नमक चेक कर लें। यहाँ पर नमक की मिक़दार मेरे मुताबिक बिल्कुल सही है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक चख सकती हैं और डाल सकती हैं। मिक्सचर हमारा रेडी है। अब यहाँ पर अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। थोड़ा मिक्सचर उठाती जाएं और हाथों की मदद से चपटी सी एक टिक्की सी बना लें। आप चाहें जिस साइज़ की भी मर्ज़ी बनाएं। मैंने तो मीडियम साइज़ की ही बनाई है। ये देखें हमारी टिक्की माशाल्लाह से रेडी है और बहुत ही मज़े की लग रही है। इसी तरह से मिक्सचर उठाती जाएं और टिक्कियाँ बनाती जाएं। हमने तमाम टिक्कियाँ रेडी कर लेनी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। 2 अंडे मैंने ले लिए हैं और थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है और इसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी शामिल करूँगी।
अंडे को अच्छी तरह से फेंट लें, सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद ताकि हमारा अंडा अच्छा सा फिट जाए। फ्राई पैन ले लिया है मैंने यहाँ पर और आधा कप के करीब हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म होते ही अपनी टिक्कियाँ हम मज़ेदार सी ये यहाँ पर वन बाय वन डालते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। फ्लेम हाई नहीं रखनी वरना ये जल भी सकते हैं। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे इसको फ्राई करते हुए, क्योंकि दाल और चिकन हमारा पहले से ही गला हुआ है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है। ऐसे ही तमाम टिक्कियों की साइड चेंज कर लें। 2 से 3 मिनट के बाद दूसरी साइड चेंज कर लें और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और मज़ेदार सी हमारी ये शामी कबाब की ये टिक्कियाँ हमारी रेडी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ रेडी हैं, बहुत ही मज़े की बनती हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सॉफ्ट और रेशेदार, अंदर से बहुत ही जूसी होती हैं ये, बहुत मज़े की बनी हैं। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ नई रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।